एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। पार्ट 1 है इसका x - 2 x - 3 x + 2 x + 3 - 2x²। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि x - 2 जो है उसको x + 2 के साथ लिख देंगे। -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह -3 और +3 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले इसको here -2 + 2 is equal to -3 + 3 is equal to 0. Then we write x - 2 x + 2, फिर x - 3 लिखेंगे और x + 3 - 2x²। अब हमें x - 2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, फिर +2x -2x और प्लस माइनस -2 × 2 = 4। इसी तरह हमने इसको भी कर लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x², फिर +3x -3x और माइनस प्लस माइनस 3 × 3 = 9, ये हमने लिख लिया, और -2x²। अब यहाँ कैंसिल हो रहा है, +2x -2x से यहाँ +3x -3x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x² - 4, और यहाँ पर क्या बचेगा x² - 9 -2x²। अब हमने इसे अगेन मल्टीप्लाई करना है x² - 4 को x² - 9 से। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x4, फिर ये 9 जो है वो x² से मल्टीप्लाई होगा तो -9x² -4x², और माइनस माइनस प्लस 9 4 = 36 -2x²। अब यहाँ पे ये 9x² और 4x² प्लस हो रहे हैं, तो x4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की साइन रहेगी। 9 में 4 प्लस करेंगे 13x² + 36 -2x²। अब ये माइनस साइन है दोनों की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 में 2 प्लस करेंगे 15x², x4 - 15x² + 36 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 15x² को हमें ब्रेक करना है, तो 36 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ मैं 36 का एलसीएम निकाल रही हूँ। 2 से कर लेते हैं, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12। 12 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हमें, और 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है। 12 3 = 36, तो हमें जो नंबर चाहिए था वो हमें मिल गया। x4 - 12x² माइनस माइनस प्लस होगा तो ही 15x² आएगा, 3x² + 36। अब इसमें हम कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ इन दोनों में x² कॉमन है, x² अंदर बचा, -12 बचा, यहाँ पर -3 कॉमन फैक्टर ले लिया तो क्या बच गया x², माइनस प्लस माइनस को हमने कॉमन फैक्टर के तौर पे निकाल लिया, तो प्लस साइन माइनस में तब्दील हो जाएगी, और 3 के टेबल में 12 से 36 होता है, तो दोनों तरफ हमारे सेम आ गए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x² - 12 x² - 3। यहाँ मैं इसको x² - 3 को पहले लिख ले रही हूँ, x² - 3 कर लेते हैं, और x² - 12। अब हमने दोनों का क्या लेना है, यहाँ पर हम
फार्मूले से इसको फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमें करना क्या है, अब दोनों जानिब हमें स्क्वायर लेने हैं। तो x का स्क्वायर तो हम ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा और यहाँ पावर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो जहाँ जिस नंबर पे हम उसका स्क्वायर नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ लेना पड़ता है। इसी तरह यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे। x का स्क्वायर हो गया माइनस 12 के लिए हम कैसे लेंगे, 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इसका रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा। तो इस तरह से ये लेंगे, और जब हम रूट ले रहे हैं तो साथ में क्या ले रहे हैं, स्क्वायर भी ले रहे हैं, तो वही स्क्वायर यहाँ भी आएगा। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर लेना है। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√3 होल स्क्वायर। अब आप देख लें, हमें फॉर्मूले के मुताबिक लाना था ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ भी ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो ए जो है क्या है, यहाँ पर x है, बी क्या है, √3 है। यहाँ भी क्या है, ए जो है वो x है, बी जो है वो 2√3 है। अब हमने a माइनस बी, ए प्लस बी इस तरह से कर लेना है। तो x प्लस √3, x माइनस √3, x प्लस 2√3 और x माइनस 2√3। ये आ गया a प्लस बी, a माइनस बी इस वाले का। और सेकेंड टर्म का ये x प्लस 2√3, x माइनस 2√3 आंसर। पार्ट 2 है x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 23। अब इसमें हम सबसे पहले x माइनस 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फैक्टराइज। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, x स्क्वायर x स्क्वायर, और 1 को x से करेंगे तो 1x, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, और माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह ये वाला भी होगा, x को x से करा x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 3x और प्लस माइनस 3 3 9 आएगा। और इसके अलावा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23, ये बाहर लिख देंगे। यहाँ ये कैंसिल हो रहे हैं, प्लस x माइनस x से, और ये 3 माइनस 3x प्लस 3x से कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर भी दूसरे वाले में x स्क्वायर माइनस 9 बच रहा है, x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 9 से, तो क्या हो जाएगा, x4 माइनस 9x माइनस x, ये 1 और x मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गई, 9x स्क्वायर होगा, और यहाँ भी माइनस 1 x स्क्वायर से होगा तो x स्क्वायर आएगा, और माइनस 9 1 9, ये माइनस और माइनस साइन प्लस होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 9 आएगा। फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23, माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं यहाँ पर, तो x4 माइनस 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 प्लस माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23।
अब ये माइनस 10x स्क्वायर में से में 3x स्क्वायर प्लस हो रहा है, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो इसलिए 10x स्क्वायर में 3x प्लस कर देंगे, x4 माइनस 13x स्क्वायर, और यहाँ पर हम 23 माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 23 में से 9 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 14 बचेगा, साइन माइनस की 14 यहाँ पर बच गया। अब हमने 13x स्क्वायर है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो ये सिंपली 13 किसी टेबल में आता भी नहीं है, तो सिंपल है कि आप 14 में से 1 माइनस कर दें तो जो है 13 आता है, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 ज़ा 14। तो इसमें हमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत आसान सा है, माइनस 14x स्क्वायर, और आपको 14 में से 1 माइनस करना है तो प्लस की साइन आएगी, माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 14। यहाँ आपने कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, यहाँ क्या है कॉमन, x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा और माइनस 14 आएगा। इस वाले में क्या है, इसमें हम 1 कॉमन निकाल लेंगे और x स्क्वायर माइनस 14 ये आ रहा है, दोनों तरफ सेम आ गए, तो अब हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 14 ले लेंगे, और 14 को अब यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ये तो ऐसे ही सेम एज इट इज़ उतार देंगे, और इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो a के हिसाब से ये x स्क्वायर और b की जगह पे 14 है, तो 14 का हम परफेक्ट स्क्वायर तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। इसका हमने इस तरह रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, तो ये एक रूल है कि आपको स्क्वायर, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको उसका स्क्वायर लेने के लिए साथ में रूट भी लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने ले लिया। यहाँ हम बाय अप्लाइंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आएगा, और इसको अब हम फार्मूले की मदद से खोल लेंगे। तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए जो है वो ए एक्स है, और बी क्या है, अंडर रूट 14, बी अंडर रूट 14 है। तो बस ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेना है। ए प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस अंडर रूट 14 और एक्स माइनस अंडर रूट 14, ये आंसर है। 3 है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सिंपली आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने ऊपर वाले सवाल में भी आपको x माइनस 1 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई करके दिखाया था। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x माइनस 1 को और x प्लस 1 को मैंने पहले भी मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर जो है वो इसका एंड में क्या रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा था। और पार्ट 2 में भी हमने x माइनस 3 और प्लस 3 को भी किया था, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा जब x माइनस 3 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं आपको पूरा करके नहीं दिखाऊंगी, पहले भी कर चुकी। ये 4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़। अब हमने x स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x4 माइनस 9x, ये भी ऊपर हम कर चुके हैं, 9x स्क्वायर और फिर माइनस 1x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4x स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, x4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस
9 प्लस 4x²। माइनस प्लस माइनस, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, तो x4 माइनस 6x² माइनस 9। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव साइन थी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ मैंने गलती से प्लस माइनस लगाया हुआ था, ये प्लस साइन है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी बता दिया। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर a² माइनस 2ab प्लस b² ये आएगा। तो अब हम इसकी मदद से इसको क्लोज़ करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये हो गया, x का हमने स्क्वायर ले लिया। अब 2ab की जगह पे हमें a क्या है? x है, x² है, और b क्या है? 9 का स्क्वायर लेने तो 3 आएगा, और प्लस b² की जगह क्या है? 3 है। तो 3 का हमने, और b की जगह पे क्या है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। तो अब आप देख लेंगे ये x4 बन रहा है, ये 2 3 6x² और प्लस 9 बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये ऊपर का देख के आप कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ प्लस लिख दिया मैंने गलती से, माइनस फार्मूला लेना, ये वाला लेना था, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो बस सिंपल ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 3 होल स्क्वायर आंसर। पार्ट 4 है x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस 14x²। फैक्टराइज। x माइनस 2 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² माइनस, ये प्लस, पहले प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x, फिर माइनस 2x, और माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह x माइनस 4 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x, फिर ये माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16, माइनस 16, बाहर 14x²। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? प्लस माइनस माइनस 2x कट रहा है, यहाँ भी 4x कट रहा है, तो ये क्या बच गया? x² माइनस 4, और यहाँ आगे बचा x² माइनस 16 माइनस 14x²। अब आपने करना है नेक्स्ट, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये x² मल्टीप्लाई होकर x4 बन जाएगा, माइनस 16x² माइनस 4x² और माइनस माइनस प्लस 16 4 ज़ा कितना होता है? 64 होता है। 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा, और ये माइनस 14x²। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 16 में 4 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, x4 माइनस 20x², और ये माइनस 14x² मैं यहाँ पे ले आती हूँ, माइनस 14x², क्योंकि ये सेम है, इसका मैच, x² दोनों में सिमिलर है। 64 इधर, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस 24x² प्लस 64। सॉरी, मैंने यहाँ पर 20 में 4 प्लस कर दिया, ये 14 है, तो 20 में जब हम 14 प्लस करेंगे 34 होगा, 34x² है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? मिडिल टर्म 34x² को ब्रेक करना है। इसके लिए 64 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 64 का एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
अब इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास 34 आंसर है। तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 में आप 2 प्लस कर दें तो 34 आ रहा है, और 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 64 आएगा। ठीक है, 32 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 64 आएगा, और इसको आप 32 में 2 प्लस करेंगे तो 34 आएगा। तो ये ब्रेक हो गया। x4 माइनस 32 एक्स स्क्वायर, और 2 इसमें प्लस करना है तो साइन माइनस क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस, 2x स्क्वायर प्लस 64। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 32 आ रहा है, यहाँ -2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस माइनस में तब्दील हो जाएगी साइन, और यहाँ पर 2 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। दोनों जानिब सेम आ रहा है। यहाँ पर अब हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स स्क्वायर -2, ये हमने ले लिया। अब हमने करना ये है कि हमें फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हमें दोनों तरफ इसको फार्मूले की मदद से खोलना है, तो इसलिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। तो x का स्क्वायर ले लेंगे हम, x का स्क्वायर ले लिया हमने, और 32 का स्क्वायर लेंगे। 32 का स्क्वायर लेने के लिए हम स्क्वायर भी लेंगे और ये रूट भी लेंगे। इसी तरह यहाँ भी हम x का स्क्वायर ले लेंगे और 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं तो इसलिए हम स्क्वायर लेंगे, और रूट भी हमें साथ साथ लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हो गया। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये √32 है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 32 का एलसीएम ले लेते हैं। अब 32 का एलसीएम यहाँ मैंने जब 64 का लिया तो ये देखें नीचे से 32 है, तो ये 1 2 जो है पहला वाला, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स जो है वो 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 टाइम्स 2 आ रहे हैं। यहाँ मैं लगाना भूल गई मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। अब इसमें से रूट से कितने 2 बाहर निकल सकते हैं, 1 और ये 2। तो 2 को 2 से चले यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और एक 2 रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 अंडर रूट 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर लिया इसको, इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। अब हम इसको फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। चलें, अब आप आंसर में √2 पहले है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस √2, ये पहले कर देते हैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 बाद में। अब यहाँ पर a क्या है, x है, b क्या है, अंडर रूट 2। तो इसको हमने लिख लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 और ये x माइनस अंडर रूट 2। इसी तरह यहाँ वाले में a क्या है, x है, और b क्या है, 4 अंडर रूट 2 है। तो इसका a प्लस 4 अंडर रूट 2 और यहाँ पर a माइनस 4 अंडर रूट 2, ये हो गया
आंसर +5 और x +2 x -5 x -2 प्लस 4x²। फैक्टराइज +5 -5 को साथ लिख देंगे। x +5 x -5 x +2 x -2 प्लस 4x²। मल्टीप्लाई करेंगे x को x से, x² -5x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5 5 = 25 x² -2x प्लस 2x सॉरी हाँ सही है x² -2x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 प्लस 4x²। ये कट रहा है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस x² -25 और यहाँ पर क्या आएगा x² -4 प्लस 4x² x² -4 से, तो ये x² मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा -4x² और -25x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा प्लस 4x²। यहाँ क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² -25 में तो 29x² हो जाएगा और ये 4x² इसको भी इधर ही साथ लिख लेते हैं 4x² प्लस 100। यहाँ x4 माइनस प्लस माइनस तो -29 में से 4 माइनस करेंगे 25x² प्लस 100 आया। अब इसके अंदर हमने 25x² जो है इसको हमने ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो वैसे तो सिंपल है कि 20 में 5 प्लस कर दें 25 हो जाएगा और 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, लेकिन इसको एलसीएम कर देंगे आपको समझाने के लिए। 100 का एलसीएम ले लेते हैं। 100 का 2 5 = 10 2 2 = 4 1 यहाँ कैरी 2 5 = 10 फिर 5 9 = 45 3 3 = 9 3 1 = 3 सॉरी मुझसे एलसीएम में गलती हो गई। यहाँ 2 4 = 8 होता है 2 2 = 4 ये 2 था तो ये 25 आ रहा था 5 5 = 25 5 1 = 5, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 को, मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ 2 2 = 4 4 5 = 20 और 25 = 100 होगा। तो हम 20 ले लेते हैं 2 2 = 4 4 5 = 20 20 प्लस 5 25 हो जाएगा और 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ रहा है। x4 -20x² -5x² प्लस 100। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाल लें। x² कॉमन हो गया, ये x4 था तो यहाँ अंदर x² बच गया -20 और यहाँ -5 को अपने कॉमन फैक्टर ले लिया तो x² माइनस आपने बाहर ले लिया तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और 5 को हमने अभी बताया कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, तो x² -20 आ रहा है, दोनों जानिब सेम है। अब हम लिख लेंगे x² -20 और x² -5।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जैसा हमने पहले करते हुए आए हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर तो ले लिया, 20 का क्या होगा, 20 का स्क्वायर लेने के लिए हमें अंडर रूट भी लेना पड़ेगा और स्क्वायर भी इस तरह से ले लिया। इसी तरह एक्स और अंडर रूट 5, इसका भी स्क्वायर इस तरह से लेंगे। अब 20 का बड़ा है, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसको थोड़ा हम अंडर रूट 20 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 20 को अगर आप करें, 2 1 ज़ा 2, 0 आ गया, ओ 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो 2 दफ़ा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5, 20 की जगह आप ये लिख सकते हैं। मैं ये वाला पहले लिख लेती हूँ, एक्स होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर ब्रैकेट में, और अब नेक्स्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 की जगह क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ए क्या है इसके अंदर, एक्स है, और बी क्या है, अंडर रूट 5। तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक्स प्लस अंडर रूट 5, और ये क्या होगा, एक्स माइनस अंडर रूट 5। इधर वाले में भी देख लें, ए क्या है, ए है एक्स, और बी क्या है, 2 अंडर रूट 5। तो अब इसमें भी हम इसी तरह कर लेंगे, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 5 एक्स माइनस 2 अंडर रूट। असल में कैमरा आ रहा है तो लिखने में ज़रा दिक्कत हो जाती है, मैं इसको इधर कर लेती हूँ, गंदा भी लिख रहे हैं, राइटिंग भी थोड़ी गंदी हो गई। 2 अंडर रूट 5 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 5 आंसर। पार्ट 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। पहले भी हमने सवाल में किया था कि एक्स स्क्वायर जैसे दोनों तरफ सिमिलर आते हैं तो उनकी जगह पे टी को सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हेयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, देन वी हैव, यहाँ हम इसकी जगह पर टी लिख देंगे, टी माइनस 12, और आगे क्या है, टी माइनस 12 दोनों सेम है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने टी माइनस 12 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 12t अगेन आएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमने टी स्क्वायर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो 24t बन जाएगा, और प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप ब्रैकेट में कर लें, तो अब यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप देखें कि टी का स्क्वायर ले लिया हमने, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है, टी है, और बी क्या है, 144 का क्या स्क्वायर होगा, 12।
12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पर ये ए है टी और बी क्या है 144 है, तो बी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी 144 की जगह पे क्या आएगा 12 आएगा, और ये 12 का स्क्वायर ले लिया, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और बाहर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर आ रहा है, ये 2ab, ये बी स्क्वायर, और बिल्कुल सेम आ रहा है यहाँ पर 2 12 24 माइनस 20 यहाँ माइनस 20 आ रहा है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। तो अब हम इसको फॉर्मूले की मदद से बंद कर देते हैं। t माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 होल स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए क्या है हमारे पास, ए है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है हमारे पास, और बी क्या है, सॉरी यहाँ स्क्वायर मैंने अंदर लगा दिया है, स्क्वायर बाहर लगेगा। बी क्या है हमारे पास, सिर्फ एक्स है। ए हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, और बी क्या है, ये ए हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी है तो ये ए लिख दिया मैंने, और ये प्लस का साइन प्लस की साइन लगाई, और यहाँ बी लिख दिया, बी एक्स है। और उसके बाद हम ए माइनस बी लिखेंगे, वो भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, और माइनस अब क्या होगी, ये एक दफ़ा ए प्लस बी लिखा हमने, अब ए माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स आएगा। अब इसमें आप देख लें कि ये एक्स और एक्स कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12 आया। और इसमें भी आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ये है आंसर।